मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होकर के परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? आपका परिवार कैसे है? आपके बच्चे कैसे हैं? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह फिर आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, सबसे पहले मैं वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वो वचन है नीति वचन 30 अध्याय का 5वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज जो वचन है नीति वचन बाइबल की पुस्तक का नीति वचन का 30 अध्याय का 5 वचन है। परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा कसौटी सिद्ध है। जो मनुष्य परमेश्वर की शरण में आते हैं वह उनकी रक्षा करता है और उनकी सुनता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा कसौटी सिद्ध है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वही काम करता है। मित्रों, जो लोग परमेश्वर की शरण में आते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है और उनके लिए ढाल बन जाता है। हम इसी प्रकार मित्रों, हम एक बहन के बारे में बताते हैं। एक बहन थी, उस बहन के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। मित्रों, उसके घर में उसके पति और उसकी बहू और बेटों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मित्रों, वह बहन बहुत परेशान थी। 15 साल से उसके पति और बहू बेटों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मित्रों, उसने बताया कि मेरी बहू मुझसे अच्छे बर्ताव नहीं रखती थी। मित्रों, उसने बताया था मेरी बहू और मेरा लड़का और मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसने बताया कि हमेशा छोटी छोटी बात में और सास और बहू के बीच में झगड़े हो जाते थे। छोटी छोटी बात में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाते थे। मित्रों, वो शांति उसके जीवन में नहीं थी और इस अशांति के कारण वो बहन बहुत परेशान थी। मित्रों, ये बहन बहुत परेशान थी। मित्रों, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े में परेशान रहती थी। मित्रों, वैसे ही ये बहन ट्रेन से सफ़र करते समय उसको बहुत डर लगता था। मित्रों, जब ये ट्रेन में या कोई बस में सफ़र करती थी तो उससे सफ़र के समय उसको बहुत डर लगता था। मित्रों, वह दूर से ही अगर बस को आते हुए देखती या ट्रेन को आते हुए देखती तो उसके हाथ पैर कांपने लगते थे, दिल में धड़कन आ जाती थी। मित्रों, उस बहन ने आज गवाही दिया, बताया कि परमेश्वर के जो वचन हमने सुना था कि परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा कसौटी सिद्ध है और जो उसकी शरण में आते हैं उनकी रक्षा करता है। ऐसे इस वचन को उसने सुना उस बहन ने। मित्रों, और जब पहली बार वो आई, उसने बताया, कहा कि जब जब एडी जीसस प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना हो रहा था, वचन बताया जा रहा था। मित्रों, और उस समय वो प्रार्थना सुन रही थी। मित्रों, और जब प्रार्थना सुन रही थी तो प्रार्थना के वचन के द्वारा परमेश्वर का स्पर्श उसे हुआ। मित्रों, प्रार्थना करते समय उसको परमेश्वर का स्पर्श हुआ और परमेश्वर ने इसके छुआ। और जो ट्रेन के समय में, ट्रेन या बस में
जाने से उसको डर लगता था, कांपती थी, उसका दिल में धड़कन आ जाती थी, और उसी समय वह परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। मित्रों, उसके बाद में उसको जब फिर पति पत्नी दोनों सफ़र के लिए गए, अपने घर वापसी के में जब जा रहे थे, तो इन लोगों ने ऑटो पकड़ा। और ऑटो से जब इनको पहले से डर लग रहा था कि ऐसा होगा, परंतु जब वो वापसी के समय जब वो ऑटो में बैठी, तो बिल्कुल उसका हाथ पैर नहीं कांपा, उसके दिल में कोई धड़कन नहीं आई। मित्रों, प्रभु यीशु की दया हुई। मित्रों, प्रार्थना के वक्त में परमेश्वर की दया उस पर हुई और वह चंगी हो गई। मित्रों, और उसके बाद में उसने बताया, उस बहन ने बताया कि मैं 5 सप्ताह से इस केंद्र में, प्रार्थना केंद्र में आती हूँ, और 5 सप्ताह से मेरे पुत्र, बहू और पति जो मेरे साथ में बर्ताव अच्छा नहीं करते थे और लड़ाई झगड़ा होती थी। मित्रों, उसने बताया कि मेरी बहू मेरे साथ में जैसे मैं चाहती थी बर्ताव को, उसी प्रकार मेरी बहू मेरे साथ में बर्ताव करती है। मेरा बेटा जैसे मैं बर्ताव चाहती थी, उसी प्रकार मेरा बेटा बर्ताव करता है, मेरी बात मानता है, मेरा सम्मान करता है। उसी प्रकार बताया कि मेरा पति भी उसी प्रकार मेरा सम्मान बर्ताव करता था। लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया और बर्ताव सबका अच्छा हो गया। मित्रों, उसने बताया कि अब हम तीनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, ट्रेन या बस में यात्रा करते समय बिल्कुल डर नहीं लगता है। मित्रों, उसने और एक गवाही दी। मित्रों, उसने बताया कि मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे में 1 साल से अपरस हो गया था। उसने बताया, मैंने यीशु का नाम लेकर के, यीशु के द्वारा जो प्रार्थना के द्वारा तेल को लगाया, और उसके द्वारा प्रभु यीशु की दया हुई, प्रभु यीशु मसीह की कृपा हुई, और कहा कि मेरे हाथ में था अपरस, और परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दिया। मित्रों, और एक गवाही और उस बहन ने दिया और बताया कि मेरे पोती के सीने में बहुत समय से दर्द होता था। उसने बताया मेरे पोती के सीने में बहुत दिन से दर्द होता था। मित्रों, और कहा उसके सीने में, गले में दर्द होता था, और इस वजह से उसके कहा कि मेरे पोती को खाने पीने में तकलीफ़ होती थी। और उसने बताया कि 2 फरवरी 23 को कहा मैंने एडी जीसस प्रार्थना चर्च में भाग लिया, और परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई। मेरी पोती के सीने और गले का दर्द पूरी तरह से निकल गया। उसने बताया कि मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ, मैं यीशु को महिमा देती हूँ। मित्रों, परमेश्वर उसे आशीष दिया। मित्रों, अगर आप लोग के घर में लड़ाई झगड़ा अगर आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है, या कोई भय आपको महसूस करता है, या आपका बेटी और बेटे को कोई परेशानी है, कोई रोग है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आप लोग भी परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और आप लोग भी प्रभु की शरण में आएं। अगर आप लोग मित्रों, अगर आप हर संडे को प्रार्थना शिविर में आएंगे, प्रार्थना चर्च में आएंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो बंद हो जाएगा। अगर आपको असफलता मिलती है तो परमेश्वर आपको हर एक काम में सफल करेंगे। आपके बेटा और बेटी बीमार हैं तो परमेश्वर आपके बेटे और बेटी की बीमारी से आपको चंगाई देंगे। आमीन।
आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आप सुनने वाले हैं, देने वाले हैं, आप न्यायी हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आप देखता हूँ, मेरे नज़र में दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा परिवार है, मैं देखता हूँ कि एक ऐसा परिवार है कि इस घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो भाई चाहता है कि लड़ाई झगड़ा बंद हो। उसके घर में 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और एक बहू है और उसका पति है, एक बेटी है। इनके घर में आपस में प्रतिदिन रोज लड़ाई झगड़ा होता है और ये भाई का नाम यम से आता है। ये भाई झारखंड का रहने वाला है। परमेश्वर इस भाई के घर में, इस भाई पर परमेश्वर की दया हो गई है। आज इस भाई के घर में लड़ाई झगड़ा से चंगाई परमेश्वर दे दिया है। आज इस घर में जो यम सा जिसका नाम है, उसके घर में परमेश्वर चंगाई की आशीष दे दिया है। मित्र, अगर हमारी प्रार्थना आप सुन रहे हैं तो खड़े हो जाइए। और मैं उन लोग भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर लड़ाई झगड़ा बंद करवाना चाहते हैं तो आप लोग खड़े हो जाइए। परमेश्वर आज आपके घर की लड़ाई झगड़ा को बंद करेगा। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे भाई बहन खड़े हैं, जिनका हाथ ऊपर उठा हुआ है, उनके घर के लड़ाई झगड़ा को यीशु मसीह के नाम से बंद करता हूँ। जो हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं, इनके पुत्र और पुत्री अगर बीमार हैं तो उनकी बीमारी का से चंगाई बोलता हूँ। अगर सीने में दर्द है तो सीने के दर्द को निकालता हूँ। अगर उनके अंदर डर की आत्मा है तो इस डर की आत्मा को उनके शरीर से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसा परिवार है जिसका नाम पी से आता है और वो हमारा भाई महाराष्ट्र का रहने वाला है। और उस भाई जिसका नाम जो हमारे हमको दिखाई देता है, हमारा भाई जो पी से जिसका नाम है, वो हमारा भाई हमारे साथ में इस चैनल में जुड़ रहा है। वो भाई बहुत गरीब है, गरीबी से बहुत तंग आ गया है। आज परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस भाई को आज तो अपनी आशीष से तृप्त कर रहा है, उसकी गरीबी को दूर कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपया की संख्या में पैसे अचानक दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक और गरीब परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बहन है जिसका नाम यम से आता है, वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आज परमेश्वर पिता, आपकी दया उस बहन पर हो रही, उस बहन के परिवार पर। आपने अचानक उसको रास्ते में अचानक धन दे करके पर उन्हें धन दे करके उनकी गरीबी को दूर कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस दया के लिए, इस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अगर आप गरीब हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको गरीबी से ज़रूर चंगा करेंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब करने की कृपा करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आमीन।